शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिप्रध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं विष्णवै नमः। नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, विष्णवै नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्तपदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं विष्णवै नमः। नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, श्रीमन्नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। विष्णुवे नमः। नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नमः परमात्मने नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नर नारायण हरिये, नर नारायण 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 हरिये, नर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। एरी सबरी के बैर सुदामा के तंडुल स्वामी, शिवरी के बैर सुदामा के तंडुल स्वामी, रुचि रुचि भोग लगाया एन हरिये, रुचि रुचि भोग लगाया एन, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। मान्यवर महानुभावों, मान्यवर मेरे प्रिय भगवत प्रेमाकांक्षी, ठाकुर प्रेमाकांक्षी, नारायण कृपाकांक्षी जनमानस, विश्वबंधुत्व से ओतप्रोत सनातनीय व्यवस्था में लगे सनातन प्रेमियों, भक्तिमती माताएं और बहनों, बाल वृंद, श्रद्धेय वृद्धजन, आप सबों को इस दास की ओर से अनेकानेक नमन वंदन और अभिनंदन है। इस पवित्रतम मार्ग शीर्ष के शुक्ल पक्ष में प्रारंभिक दिवस, सप्ताह का ये प्रारंभिक पल ही तो है। और ऐसे परिस्थिति में क्या बात है, जबकि पूरा का पूरा परिवेश कहीं कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां हरे भरे क्या बात है, या फिर पके हुए लहलहाते धान के फसल के ऊपर लगे धान के बालियों का सुगंध नहीं फैल रहा हो। पूरा का पूरा हरितिमा
सुवासित है, सौरभ्य संपन्न है, पूरा का पूरा हरितिमा। और जब हरितिमा महाराज जी सुवासित या फिर सौरभ्य संपन्न हो तो भला हम सब के सब लोग सिक्त क्यों नहीं होंगे? हम सब प्रसन्न क्यों नहीं होंगे? लहलहाते खेतों में महाराज जी जब लहलहाते धान के वालियों को देखते हैं, चित्त की प्रसन्नता के विषय में कहाँ तक कही जा सकती है। चित्त में कैसी प्रसन्नता उठती है। धान के लहलहाते वालियों को देखने के पश्चात लगता कि हम या हमारा वो परिवार या पूरा का पूरा परिवेश ही लहलहाता रहे, प्रसन्न। अब आप विचार कर लीजिए, ऐसे परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में मंत्रमुग्ध हो जाता है मनुष्य। प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक लोग, प्रत्येक प्राणी की बात इसलिए कहा, चतुष्पद भी, चौपाए भी प्रसन्न हो जाते हैं, उनके लायक चारा भी तो मिल जाता है, हम सबों को भोजन का भी प्राप्ति हो जाता है। तो हरितिमा का सौंदर्य है, उसमें चार चांद लग जाता है। हरितिमा, ये प्रकृति, इस प्रकृति की बात कही जाए तो महाराज जी इस पवित्रतम परिवेश में आज आपके समक्ष ये दास जो लेकर आया है वो विष्णु महापुराण की बात करेगा। एक दिन और हम विष्णु महापुराण की बात आपसे की थी, मैंने की थी, और विष्णु महापुराण के महत्ता के विषय में आपके समक्ष कुछ चर्चाएं हुई थी। समय आपका हम नहीं लिया, इसलिए भूमिकाओं के मध्य न जाकर सीधे हम प्रवेश कर रहे हैं महापुराण के अंतर्गत। महापुराण है, ये भी महापुराण है। पुराण कहते हैं किसको महाराज जी? पुरा अपि नवम इति पुराणम, जो कभी पुराना होता ही नहीं, हमेशा नया ही रहता है, नयापन होता है, हमेशा नवीन बना हुआ रहता है, कभी पुराना नहीं। लाख बार, एक बार नहीं, अनेक बार यदि उसको सुनो, पुराण की कथाओं को सुनी जाए, आज सुनने के पश्चात यदि वो नवीन न लगे तो महापुराण या फिर पुराण होगा कैसे? सदैव सदा सदा के लिए वो जो है पुराण पुराण ही तो होता है। पुरा अपि नवम इति पुराण, और उसमें भी विष्णु महापुराण की बात हो रही है। वो विष्णु जिसके विषय में कहां तक कही जा सकती है, जले विष्णु स्थले विष्णु, कहां नहीं है, हर जगह कण कण में विष्णु रमण कर रहा है। हम में विष्णु, आप में विष्णु, हमारे रहन सहन में विष्णु, हमारे खान पान में विष्णु, हमारे हंसी में विष्णु, हमारे जीवन में विष्णु, हमारे दृष्टि में विष्णु, हमारे कर्ण रंध्रों में विष्णु, मुख में विष्णु, विष्णु जिह्वा पर विष्णु, दंत दंतुलियों में विष्णु, महाराज जी नेत्रन के कोनों में विष्णु 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 विष्णु, रग रग में विष्णु। तो और क्या चाहिए? ना हम कहा क्या करते हैं, कस्तूरी की भांति, जैसे मृगा है ना, मृगा के अंदर नाभि में महाराज जी कस्तूरी है, सुवासित किए रहता, सुगंधित किए रहता, लेकिन वो मृगा क्या करता है, दौड़ा चलता, खोजते चलता कि ये सुगंध कहां से आ रहा है। हम लोग भी वही तो हैं, हमारे अंदर विष्णु है, हमारे अंदर नारायण है, हमारे अंदर वही सत्यात्मक ब्रह्म है। और फिर भी सत्यात्मक ब्रह्म की खोज में, सत्य की खोज में, विष्णु की खोज में, भगवान की खोज में हम सब के सब भटकते चलते हैं।
एक बार भी भीतर में झांक कर नहीं देखते कि है या नहीं। अरे भैया, मैं तो कहता हूं कि सुधा संपन्न हो जाना। सुधा संपन्न होकर एक बार, आग्रह है मेरा आपसे, बार बार आग्रह है आपसे मेरा, एक बार झांक कर तो देख अपने अंतरात्मा में, वो है या नहीं है। अजी वो नहीं रहेगा तो चित्त का चोरी कौन करेगा। चित्त चोर के रूप में आता, चित्त को चुरा कर चला जाता। चित्त चोर के रूप में अर्थात सांवले सलोने संवरिया सरकार कृष्ण की के रूप में आता, चित्त चुराता। वह चित्त को ही तो चुराता है, वो चित्त चोर ही तो है। खैर उधर नहीं जाकर आपको लेकर चलूं सीधे, अब सीधे महापुराण के महत्व पर। अभी महत्व समाप्त थोड़े हो गया था। महत्ता, किसी का महत्व इतना जल्द समाप्त नहीं होता है। यदि किसी का भी महत्व इतना जल्द समाप्त हो जाए तो समझ जाओ भैया कि वह महत्वहीन है। महात्मा कुछ नहीं है। लेकिन मैं तो कहता हूं कि कौन ऐसा चीज है, कौन ऐसी वस्तु है जिसका महात्मा नहीं है, महत्व नहीं है, हैं? यदि हम सबों के जीवन का महत्व है तो कोई भी ऐसा चीज नहीं जिसके अस्तित्व का महत्व नहीं है। महत्व तो होगा। वक्ता के जीवन का महत्व है तो फिर श्रोता के जीवन का भी महत्व है। श्रोता क्या है उसका महत्व है, वक्ता क्या है उसका महत्व है। तो वक्ता और श्रोता दोनों का महत्व है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो चलिए आइए हम सब के सब अब प्रवेश करें, हम सब के सब आए महापुराण के अंतर्गत, जिसका नाम है श्री विष्णु महापुराण। उस दिन इस संदर्भ में हम बातें की थी, आपसे मैंने की थी कि ये संवाद है, परस्पर आपस में बात विचार कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। और संवाद करने वाले कोई और नहीं महाराज जी, परम संत मुनि मैत्रेय और पराशर जी के बीच में संवाद ये हो रही है। ये प्रथम स्कंध में ही अभी हम हैं, आगे नहीं बढ़े हैं। जिसके तहत ये बात कही गई थी, उस दिन मैं बतलाया था कि मैत्रेय जी की बात कुछ सुने और सुनकर पराशर जी उसका जवाब दे रहे हैं। आइए इसी के अनुसार मैं चलूं, इससे कतई अलग नहीं हो रहूंगा। मैं कुछ अपनी ओर से भावनाओं को रखने का प्रयास करूंगा। बाकी इस कथा को सुनिए, बड़ी ही पवित्र कथा है, विष्णु महापुराण की कथा। ये पराशर जी बोलते हैं, हे धर्मज्ञ मैत्रेय, तुमने उस प्राचीन कथा का स्मरण कराया है जिसका मेरे पिता श्री वशिष्ठ जी ने वर्णन किया था। अर्थात मैत्रेय ऋषि इस बात को कह रहे हैं, इस बात को बतला रहे हैं। उनके द्वारा कहा जाता है, मुनि पराशर जो कहिन मैत्रेय जी सुन करके पराशर जी उनसे कह रहे हैं। पराशर जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हे धर्मज्ञ, हे धर्माधिकारी। मैत्रेय को धर्माधिकारी कह, धर्मज्ञ कह रहे हैं। उस प्राचीन कथा का स्मरण आपने कहकर करा दिया जिसे मेरे पिता वशिष्ठ कभी कहा करते थे। इसी से अंदाज लगा लीजिए, आपको ज्ञात होना चाहिए ऋषि पराशर के पिता का नाम क्या था। वशिष्ठ स्वयं बोल रहे हैं, यहां बतला रहे हैं एक मैत्रेय ऋषि। तो अंदाज कर लीजिए यहां पर बोलने वाले कौन हैं, समझने वाले कौन हैं, सुनने वाले कौन हैं। यहां पर मैत्रेय जी की बात को सुन करके पराशर जी बोल रहे हैं। तो फिर पराशर जी जो कह रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा गौर किया जाए यदि कि आप के द्वारा प्राचीन कथा का स्मरण कराया गया है जिसे
मेरे पिता वशिष्ठ जी के द्वारा हमें सुनाई जाती थी या बतलाई जाती थी। इसका मतलब हुआ कि पराशर ऋषि के पिता का नाम वशिष्ठ है। ऋषि वशिष्ठ कौन है? ऋषि वशिष्ठ वही ऋषि वशिष्ठ है जो त्रेता काल में श्री राम प्रभु के गुरु के रूप में रहीन है। गुरु गृह पढ़ाना गया रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। किस गुरु की बात हो रही है? उसी वशिष्ठ गुरु की बात हो रही है। वशिष्ठ जी के गुरुकुल में श्री राम प्रभु जाते हैं विद्या अध्ययन के लिए। अल्पकाल में विद्या प्राप्त करके वापस आते हैं। विचार कीजिए, या तो गुरु की महत्ता, गुरु वशिष्ठ की महत्ता है, या फिर श्री राम प्रभु की महत्ता है। हाजी महाराज, गुरु की महत्ता के साथ साथ यदि शिष्य की भी महत्ता होती है तो गुरु का गुरुत्व उच्चतम शिखर पर पहुंचता है। और गुरु के साथ यदि शिष्य के शिष्यत्वता का महत्व बढ़ जाए या उसके महत्व को ध्यान दिया जाए या महत्व का बोध हो जाए, महत्व ज्यादा बढ़ जाए, तो मतलब उच्चतम शिखर पर उसका महत्व भी शिष्य का हो जाता है। क्योंकि श्री राम प्रभु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए हैं विद्या अध्ययन के लिए, और जब विद्या अध्ययन कर रहे हैं तो कह रहे हैं, वहीं पर तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, जाकी सास श्वास अति चारी, सो हरि पढ़ के कौतुक भारी। ऐसे श्री राम प्रभु जाकी सास श्वास चारी, ऐसे श्री राम प्रभु पढ़ लिख करके अल्पकाल में विद्या प्राप्त कर लिए। जाकी सास श्वास श्रुतिचारी, सोहरि पढ़ के कौतुक भारी। विचार कीजिए, आश्चर्य की बात है। अल्पकाल में विद्या प्राप्त कर करके श्री राम प्रभु श्री वशिष्ठ जी के आश्रम से वापस आए। तो वही वशिष्ठ जी जिनका गुरुकुल चलता था, और उसी ऋषि वशिष्ठ के विषय में यहां कुछ कही जा रही है। तो मैंने सुना है, कह रहे हैं पराशर जी, मैंने सुना है कि विश्वामित्र की प्रेरणा से मेरे पिता को एक राक्षस ने खा लिया था। ये आपको ज्ञात होगा कि विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच में कभी नहीं बने। आपस में दोनों एक दूसरे से, दोनों के बीच अनबन रहा करता था। विश्वामित्र की प्रेरणा से मेरे पिता वशिष्ठ जी को एक राक्षस खा लिया था। ये कह रहे हैं कि पराशर जी कह रहे हैं, मुझे अत्यधिक क्रोध आया और मैंने राक्षसों से प्रतिशोध लेने के लिए यज्ञ आरंभ किया। जिस प्रकार से राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के द्वारा सर्पेश यज्ञ किया गया था, और उस यज्ञ में महाराज जी असंख्य सर्प आकर जलकर भस्म हो गए थे या फिर आ ही रहे थे। वैसे ही राक्षस को अंत करने के लिए जब यज्ञ किया गया, यज्ञ ये किए तो जितने राक्षस है, असंख्य राक्षस हमन कुंड में आकर भस्मीभूत होने लगे, क्योंकि उनसे प्रतिशोध लेने के लिए ही यज्ञ आरंभ हुआ था। उस यज्ञ में राक्षसों का सर्वनाश होता हुआ देखकर मेरे पिता वशिष्ठ जी बोले, हे वत्स, तुम अपने क्रोध का त्याग कर दो। अधिक क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। मेरे ये विधि का विधान था, इसमें राक्षसों का कोई दोष नहीं, इसलिए तुम ये सर्पेश राक्षस को अंत करने वाला यज्ञ जो है सो उसको बंद कर दो।
तुम्हारे पिता के भाग्य में यही सब कुछ होना था। क्रोध तो मूर्खों का आभूषण है। क्रोध नहीं करना चाहिए, पाप का मूल है और ये मूर्खों का आभूषण है। विचारवानों को क्रोध कैसे आ सकता है? क्रोध करने से तो मनुष्य के सारे ज्ञान व गुण छिन्न हो जाते हैं। ज्ञान भी छिन्न हो जाएंगे, गुण भी छिन्न हो जाएंगे यदि कोई क्रोध करे तो। क्रोध करने से मनुष्य के लोक परलोक दोनों खराब हो जाते हैं जी। क्रोध आएगा तो गलत सलत काम करेगा, और जैसे ही गलत सलत कोई काम करेगा, गलत कृत्य करेगा, तो उसका लोक भी समाप्त हो जाएगा, परलोक भी समाप्त हो जाएगा। लोक परलोक दोनों समाप्त हो जाता है क्रोधातिरेक में जाने से, क्रोध उत्पन्न होने के कारण। और इसलिए ज्ञानवान मनुष्यों को क्रोध शोभा नहीं देता। कोई किसी को नहीं मार सकता। मनुष्य को अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। किसी के द्वारा किसी का अंत नहीं होता। कोई चाहे कि मैं किसी को मार दूं, या फिर कहते फिरे कि मैं मार दिया, आप क्या मारोगे भैया? आप नहीं मार सकते। किसी को कोई मनुष्य मार नहीं सकता, मर नहीं सकता। वो होगा क्या कि पूर्व जन्मों के कृत्य के अनुसार उसे फल भोगना पड़ता। जब मरना तय है, उसका यही उसका भाग्य है कि मरेगा ही, किसी के द्वारा मरेगा ही। तो जब तय है तो मरेगा ही। इसलिए कोई किसी को मार नहीं सकता। मनुष्य को अपने किए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ममो तमसलोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी जन्माये आत्मात्मजदार गेहे स्वासक्त चित्त सननाथ भूयात्। पूर्व जन्मों के कर्मों को भोगना पड़ता है। इसीलिए तो वृषाचार्य जी कह रहे हैं कि है ठाकुर जी, ऐसा हमें कुछ आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपने कर्मों के मुताबिक जिन जिन योनियों में जाऊं, वहां बस और कुछ नहीं, आपकी स्मृति बनी रहे। आपकी स्मृति यदि बनी रहेगी तो मेरा कुकर्म भी सुकर्म में परिणत हो जाएगा। कुकर्म भी सुकर्म में परिणत हो जाएगा। इसलिए हे ठाकुर जी, आप हमें कुछ ऐसी भावना बनाइए मेरे हृदय में, और इस प्रकार से सच पूछिए तो आप राक्षसों का वध मत कीजिए, राक्षसों को मत जलाइए, और इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। हे पुत्र, साधुओं का धर्म क्षमा है। हे पुत्र, आप साधु हो, संत हो, आपका धर्म क्षमा है। इसलिए कहा गया है कि संत कौन है? मुखं प्रसन्नं विमलाच दृष्टि कथानुरागे मधुराच वाणी स्नेहोदिकः संभ्रम दर्शनं च। संत और असंतन के विषय में हमारे गोस्वामी जी भी कहते हैं, अरे काटई परसु मलय सुनु भाई, काटई परसु मलय सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। विचार कीजिए, यहाँ संत और असंत की बात कही गई, तुलनात्मक, विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक विशेषताओं को कहते हुए हमारे गोस्वामी जी कहते हैं काटई परसु। परसु असंतों को संबोधित किया गया। परसु कहकर, परसु का मतलब फरसा, काटने वाला, कुठार, टांगा, टांगी, कोई चीज दाबी, ये सब परसु है महाराज जी, काटने का काम करता है। काट, यह संत है, संत नहीं है। काटई परसु मलय सुनु भाई,
मलय मतलब मलयागिरी चंदन, मलयागिरी चंदन को काटने का काम करता है ये असंत रूपी कुठार। और निज गुण दे सुगंध बसाई, लेकिन मलयागिरी चंदन का अपना गुण है, गुणागर है, गुणज्ञ है, जिसके भीतर गुण ही तो गुण है। महाराज जी सुगंध से वो प्रपूरित रहता सदैव, इसलिए अपने सुगंध से उस खड्ग को भी, उस कुठार को भी सुवासित किए हुए रहता। काटई परसु मलय सुनु भाई, निज गुण दे सुगंध, तो उसका गुण है तो सुवासित कर देना सुगंध। और उसके धार को, उसको कुठार को महाराज जी सुवासित कर देता, अपने सुवास को जत्र तत्र सर्वत्र नहीं फेंक देता, उसी को सुवासित करता, कितना भी काटता है। इसलिए तो संत है असंत है, संतों के विषय में तब तो कहा गया उस महाराज जी क्या बात है, टांगी की बात कही जा रही है, कठार की बात कही जा रही है। ताते सुरसी सन चढ़ता, ताते सुरसी, चंदन की विशेषता है, चंदन संत है, कुठार असंत है, इसीलिए कहा गया ताते सुरसी सन चढ़ता, जगबल्लभ सिरखंड, अनलदाह पीटत घनई, परसु बदन यह दंड। विचार करो भैया, ताते सुरसी सन चढ़त, इसी कारण से चूंकि उस कुठार को सुवासित करता है, अपने सुगंध से प्रपूरित करता है, सौरभ्यता को हटा नहीं लेता। क्या बात है, इसी कारण से वो संत है। उसका गति क्या होता है, असंत है, उसका दुर्गति क्या होता है, स्पष्ट कर रहे हैं मानस में गोस्वामी। ताते सुरसी चन चढ़त, इस कारण से वो चंदन, वो मलयागिरी चंदन देवताओं के मस्तक की शोभा बनता है, मस्तक पर चढ़ाया जाता है। हम सब के सब ललाट पर धारण करते हैं। ताते सुरसी सन चढ़त, जगबल्लभ श्रीखंड, वो श्रीखंड है। क्या बात है, चंदन को महाराज जी मस्तक का शोभा बनाया जाता है। और अनलदाह पीटत घनई, अनलदाह पीटत घनही, परसु बदन यह दंड। जो असुर है, जो असंत है महाराज जी, असाधु है, जो कुकर्म में सदैव लगे रहते, जो कुविचारों से ओतप्रोत रहते, कुविवेकों से प्रपूरित रहते, ऐसे असंत के लिए गोस्वामी जी बता रहे हैं एक ही बात होती है, अनलदाह पीटत घन ही। अनल का मतलब यहां तो अग्नि से है, जरूर कुठार को अग्नि में तपाकर लाल किया जाता और उस पर घन अर्थात हथौड़े का चोट करके पीटा जाता है, तब वो सीधा होता है। लेकिन यहां असंत को, यहां असंत कही जाए, वैसे मनुष्य वो लोग भी असंत हैं। ये भी तपते, तकलीफ रूपी अग्नि में, दुख रूपी अग्नि में तपते, तप जाते, और जब तप कर लाल हो जाते तो जमदंड से पीटा जाता, जमदंड से पीटा जाता, नरकों की यातनाएं सहनी पड़ती। लोग भले कहकर निकल जाए, किसने देखी नर्क, किसने देखी है नर्क, कहाँ है नर्क? ठीक है भैया, कोई देखा नहीं,
अरे नर्क कहाँ खोजने जा रहे, यही देखो ना कैसे पच रहा है, यही देखो ना, कहाँ जाओगे नर्क को खोजने, यही खोज न लो नर्क कहाँ है जहां पच रहे हो, दुख के सागर में डूब रहे और उतरा रहे हो। हाथ जोड़कर प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु हे दीनानाथ, हे गोविंद, पार उतार, पार उतार, पार उतार। कहां से पार उतार भैया, यही तो भव सागर है। कहने का मेरा तात्पर्य है महाराज जी, संत और असंत पर निकल गई बातें, संत और असंत पर बातें निकल आई। साधुओं का धर्म है क्रोध न करे, साधुओं के पास क्रोध नहीं होता, क्षमा उनके पास है। क्योंकि कहा गया क्षमा शोभता उस भुजंग को, क्षमा शोभता उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्षमा उसी को शोभता है जिसके पास विष है। आज जो विषधर नहीं है, विष रहित दंत वाला है, भला वो क्षमा किया भी तो क्या किया महाराज जी। डोड़वा सांप यदि किसी को न काटे और चल दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विषधर यदि छोड़कर चला जाए गेहूमन तो समझ ले कुछ क्षमा कर रहा है। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। इसलिए इस यज्ञ को तुरंत समाप्त कर दो ताकि राक्षसों का अंत नहीं हो, आसुरी प्रवृत्ति का अंत नहीं हो। क्योंकि ठाकुर जी कहाँ भेद करते असुर और साधु पुरुष में, सुर और असुर में ठाकुर जी जब भेद नहीं कर सकते, हाँ यदि वो असुर कुकर्मी है तब उसका कुछ न कुछ होता है ठाकुर जी की ओर से। लेकिन वो भी यदि असुर है, उनके आश्रय में चला जाता है, भक्त बन जाता है, तो उस बासुर रूपी भक्त के वो ठाकुर जी भी दास हो जाते हैं। चूंकि वो साफ कह दीन है कि हम भक्त पराधीन, चाहे वो कोई भी हो, जो भक्त मेरा बन गया। कीरात हूणांग्र पुलिंद पुलकसा, कीरात हूणांग्र पुलिंद पुलकसा, आभीर कंका जवना खसादय, आभीर कंका जवना खसादय, एन्नेच पाप जदुपाश्रयाश्रय, शुद्ध्यंति तस्मै प्रभवेष्णवै नमः। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका नाम लेने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो अशुद्ध है। और ऐसे लोग भी इस महाविष्णु नारायण का नाम लेते हैं, गोविंद का नाम लेते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। अब क्या कही जा सकती है। इसलिए ये समदर्शी कहा गया है। किसी को दो नजरिए से वो नहीं देखता तो हम कैसे कहते कि मैं देखता हूं दो नजरिए से। अरे भैया, जब हम सब कहते झूठ मूठ के पाखंड में कि मेरे हृदय में महाविष्णु बस रहा है, नारायण है मेरे हृदय में, तो फिर आपका दायित्व ये नहीं बनता कि आप दो रंगी नीति कीजिए। सबको सही ढंग से देखिए, सबके प्रति समान भावना बनाइए, सही स्थिति में उसका दर्शन कीजिए। आप या मैं, हम सब के सब में उस महाप्रभु का दर्शन करें, सब में दर्शन करें। पितामह श्री वशिष्ठ जी की ज्ञान भरी बातें सुनकर मैंने उसी क्षण यज्ञ समाप्त कर दिया। वशिष्ठ जी की बातों को श्रवण करने के पश्चात मैं उस राक्षस को अंत करने वाली यज्ञ जो है उसे समाप्त कर दिया। यज्ञ समाप्त करते ही मुनि वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय वहां पर ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी आए। आपको ज्ञात नहीं होगा लेकिन ये याद जान जाइए, पुलस्त्य ऋषि
के वंशज कौन आगे चल करके ऋषि पुलस्त्य, क्या बात है, ऋषि पुलस्त्य कर नाती, नाती कौन था, रावण था, त्रेता का वही रावण, ऋषि पुलस्त्य कर नाती, शिव विरंची पूज ही जही बाती। विचार कीजिए, ऋषि पुलस्त्य जी आए, हे मैत्रेय, मेरे पितामह श्री वशिष्ठ जी ने उन्हें अर्घ्य दिया, अर्घ्य समर्पित किया। फिर पुलस्त्य के प्रति क्रोध होने पर भी तुमने श्री वशिष्ठ जी के कहने से राक्षसों को क्षमा कर दिया। इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हो जाओगे। अत्यंत क्रोध में होने के पश्चात भी तुमने मेरी संतानों का सर्वनाश नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं, इसलिए तुम मुझसे वर मांगो। क्या चाहिए तुझे? हैं, वो कुछ नहीं मांग रहे हैं, फिर भी वो कहते हैं क्या भैया कि मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम पुराण संहिता के रचयिता बनोगे, पुराणों और संगीता का रचयिता बनोगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानने में समर्थ हो जाओगे। जब देवताओं के यथार्थ स्वरूप को समझने और जानने में तुम समर्थ हो जाओगे, मेरे वरदान से तुम्हारी निर्मल बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति अर्थात भोग और मोक्ष के उत्पन्न करने वाले कर्मों में हो जाएगी। पुलस्त्य जी की बात सुनकर मेरे पितामह वशिष्ठ जी बोले, हे वत्स, पुलस्त्य जी ने जो भी कहा है वह सभी सत्य होगा, वह सभी सत्य होगा, कोई ऐसा नहीं जो असत्य हो सकता है। हे मैत्रेय मुनि, हे मैत्रेय जी, पूर्व काल में श्री वशिष्ठ जी और पुलस्त्य जी ने जो भी कुछ कहा था यह समस्त मुझे स्मरण हो आया है। जो कुछ कहे उसको मैं याद कर रहा हूं, इसलिए मुझे स्मरण हो गया है। अतः मैं संपूर्ण पुराण संहिता सुनाता हूं, तुम इसे ध्यान से सुनो। पुराण संहिता को सुनाता हूं, तुम उसे ध्यान से सुनो। इस जगत की उत्पत्ति श्री विष्णु जी द्वारा हुई है, उन्हीं में स्थित है। प्रभु श्री हरि विष्णु जी ही इसकी स्थिति तथा लय के कर्ता है, तथा वे ही जगत है और जगत ही उनमें है। अब आइए जरा स्पष्टीकरण तो देखा जाए। भागवत जी भी कह रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाया, सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यहाँ कृष्ण की बात आई जरूर, यहाँ विष्णु की बात आ रही है, और विष्णु ही कृष्णावतार में कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। जिनके कही विषय में कही गई वे ही जगत हैं। कौन? विष्णु। और जगत ही विष्णु है, वो स्वयं जगत है और जगत ही वे हैं। चूंकि विष्णु ही कर्ता अकर्ता सर्वथा कर्ता विष्णु ही है, कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम। यदि कोई है तो विष्णु ही है, नारायण ही है। नारायण ही अनेकों अवतार से अवतरित होकर विष्णु ही अनेकानेक अवतारों को धारण करने के पश्चात पापियों का संहार करते हैं, धर्म का उदय करते हैं, धर्म ध्वज फहराते हैं और पापियों का विनाश करते हुए पाप का लय कर देते हैं। इस प्रकार से कहा गया कि सृष्टि का लय, सृष्टि की उत्पत्ति,
सृष्टि का पोषण और सृष्टि का लय यदि कुछ संभव है तो इसी महाविष्णु से। जन्माद्यस्य जतः, जन्माद्यस्य जतः, भागवत जी में महाराज जी इस श्लोक के द्वारा स्पष्ट किया गया। जन्माद्यस्य जतः, जिसके द्वारा जन्म, स्थिति और लय संभव है। समय आने पर लय भी हो जाता इसी में। तो ही जन्म पुनि तो है समावत सागर लहर समाना। इसलिए तातल सैकत विद्यापति, तातल सैकत वारी बिंदु सम सुतवित रमणी समाज। विचार करो भैया, जिसको कहते कि ये मेरा, ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा, मेरा 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 मेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, बेटा मेरा, बेटी मेरी, पत्नी हमारी, मैं पति पत्नी का, हमारे पिता, हमारी माता, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा धन संपत्ति, वैभव, हमारा ज्ञान, महाराज जी सब कुछ हम कहते हैं। विचार करो भैया, सब हमारा है ये कहकर तो बड़ी आसानी से निकल जाते, लेकिन क्या यह है तुम्हारा? तुम हो इसके? तुम नहीं इसके हो, न वो तुम्हारा है। तब झूठ मूठ के राग अलापने से क्या फायदा? इसी को तुम माया कहते हैं। ऐसी माया में तो हम सब के सब जकड़े हुए हैं। आज जिस लम ये माया का चादर हटता है, देर हो जाता है महाराज जी, देर हो जाता है, इतना देर हो जाता है जिसके विषय में क्या कही जाए। इसलिए देर न हो जाए, उसके पूर्व ही यदि इस माया को हटा लो, माया के चादर को निचोड़ कर फेंक दो, हम सब फेंक दें, तो फिर क्या बात है? तब इसका भेद स्पष्ट होता है कि जन्माद्यस्य जतः, जन्माद्यस्य जतः, जिसके विषय में कहा गया अस्य विश्वस्य, अस्य विश्वस्य जतः अस्मात् जन्म स्थिति भंगा भवंती तस्महे। उसी विराट पुरुष से, किस विराट पुरुष भैया? उसी पर ब्रह्म परमात्मा विराट पुरुष जिसको नाम दिया जाता महाविष्णु नारायण, जिसका नाम दिया गया, उसका विराट रूप है महाराज जी। जब रूप धारण करता है तो विराट रूप है उसका, और जब रूप नहीं धारण करता तो कोई रूप ही नहीं है। अनंत है, अखंड है, अछेद्य है, अभेद्य है, कोई रूप नहीं है, कोई लावण्य नहीं है, कहीं कुछ नहीं है महाराज जी, लेकिन सब कुछ है। अहमेवा समेवाग्रे, अहमेवा समेवाग्रे, नान्यद जत सत सत परम, पश्चाद हम जदे तच्च यो वशिष्येत सोस्मे हम। विचार करो भैया, अहमेवा समेवाग्रे, मैं ही तो हूं जो हर समय हूं। जब सृष्टि नहीं तो मैं रहूंगा, और सृष्टि के पूर्व भी मैं था, सृष्टि के समय भी मैं हूं, और कल को सृष्टि की समाप्ति होगी तो मैं ही रहूंगा। लेकिन कैसे? ना मैं स्थूल हूं, ना मैं सूक्ष्म हूं, और ना मैं दोनों का कारण अज्ञान ही हूं, लेकिन मैं सब में समाहित रहता सदैव। वो कहता मैं सब में समाहित रहता। कैसे? जैसे दूध में घी, दूध में घी, घी का अलग महत्व है महाराज जी, दूध का अलग महत्व है महाराज जी। दूध में बाती डालकर सलाई माचिस मारो, क्या जलेगा? जलेगा दूध? दीप जलेगा नहीं। दीप जलाने के लिए घी की आवश्यकता होगी, और घी निकालने के लिए दूध से जब तक घी नहीं निचोड़ोगे, निकालोगे, तो घी को जलाओगे कैसे?
बत्ती नहीं जलेगा। अब बत्ती जलाने के लिए घी की आवश्यकता होती है। तो है जन्म अपुनि तो है समावत, तभी तो रमणी समाज है जिसको हम कह रहे हैं कि ये सब मेरा है। अजी तातल सैकत वारी बिंदु सम, कौन कह रहे हैं? विद्यापति जी, अखिल मैथिल कोकिल महाकवि विद्यापति कह रहे हैं। तातल सैकत वारी बिंदु सम, जैसे गर्म बालुका राशि पर, बालुकामयी भूमि पर जो तप्त हो रहा है, गर्म जल गर्म है। गर्मी के मौसम में भी ऐसे भी जो बालुका राशि है, बालू है, बालुकामयी भूमि है, वो तप्त है, गर्म है। और उसके ऊपर एक बूंद यदि जल की बूंद को गिरावो तो क्या होगा महाराज? ये तुरंत सूख जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं, सब समाप्त हो जाएगा, जल सूख जाएगा तुरंत भर। तातल सैकत वारी बिंदु सम, जैसे जल के बूंद को गिराने के बाद तुरंत वाष्पीकरण तुरंत समाप्त हो जाएगा, वैसे ही सुत बित रमणी समाज, सुत भी, पुत्र भी, धन भी, सुत बित, रमणी स्त्री भी और समाज भी, सब वैसे ही हैं महाराज जी, सब वैसे ही हैं। उस बालुकामयी तप्त भूमि के ऊपर जल के एक बूंद गिरने से सूख जाता, आश्रितहीन हो जाता, वैसे ही ये सुतबित रमणी समाज है। ये सब के सब प्रतिकूल स्थिति आने के बाद समाप्त हो जाते हैं। कहीं कोई कुछ नहीं है आपका, फिर भी आप और हम कहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। जो मेरा है उसे याद नहीं रखते। अरे मेरा या तेरा यदि कोई है तो वही अखिल ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा। लोग कहते कोई नहीं देखा तो मैं मानूं कैसे? अरे भैया, एक शक्ति के रूप में मानो ना कि एक शक्ति है। हम कोई रूप नहीं मानेंगे, कोई शक्ति है ना जी। मैग्नेटिक फील्ड को देखा है क्या कोई? मैग्नेटिज्म को कोई देखा है क्या? लेकिन महसूस किया एक पावर है, एक एनर्जी है, एक शक्ति है। बस इसी प्रकार से महसूस करो ना कि एक शक्ति है, एक पावर है। वो भी एक शक्ति है, एक पावर है। अगर वो शक्ति और पावर नहीं रहेगा तो सूर्य अपने स्थान पर नहीं रहेंगे, चंद्रमा अपने स्थान पर नहीं रहेंगे, ये धरा अपने स्थान पर एक दूसरे के साथ मैग्नेटिक फील्ड है महाराज जी, शक्ति है, और उसी के तहत एक दूसरे से सब बंधे हुए हैं। और यहां भी वही स्थिति है, हम सबों के बीच भी वही स्थिति है, लेकिन हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं। नहीं 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 नहीं, क्या बात है। एक ही तो वो है जो चिन्मय है, एक ही चिन्मय है। मानो तो देव, नहीं मानो तो पत्थर। अनेका रूप से लोग अनेकों प्रकार से अनेकानेक तरह से उसको मानते हैं, लेकिन मानते हैं जरूर। जैसे कहा गया है, आया है, कहा गया है, यम ब्रह्मा समुपासते शिव इति, यम ब्रह्मा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्ति नौ, यम ब्रह्मा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्ति नौ, बौद्ध बौद्ध प्रमाण इति पठव, बौद्ध बौद्ध प्रमाण इति पठव, करतेति नैयायका, अरहन नित्यति जैन शासन रतौ, कर्मेति मीमांसका, सोहम नो विदधातु वांछित फलम, त्रैलोक्यनाथो हरि, त्रैलोक्यनाथो हरि। विचार कर भैया, एकमात्र चिन्मय है, स्वराट है, स्वयं सिद्ध है, समुज्ज्वल है, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला है। वो अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह, वो सर्वेश्वरेश्वर है, जो महसूस कर गया। वो अनेकों प्रकार से महसूस करता है। कोई कहता कि नहीं वो है, वो तो वो है, वो है तो वो है। कोई कहता वो शिव है, कोई कहता उसको क्या कहता भैया बुद्ध है,
कोई कहता ये जैन महावीर है, कोई कुछ कहता, नैयायिक कहता, कोई करता कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई उसे कहता। वैष्णव जन कहते उसके दासो हम। वैष्णव जन कहते, नारायण कहते, परमात्मा कहते, विष्णु कहते और कहते आपके हम दासों हम हैं। लेकिन है कौन भाई? एक शक्ति है, एक एनर्जी है, एक शक्ति है और एक एनर्जी है। अब विचार करो भैया, नाम चाहे उसका कुछ दे न दो, इस शरीरिया का नाम न है जी। भीतर जो बैठा है उसका नाम कोई है? जब उसका कोई नाम नहीं है, बेनाम है। मेरा नाम है ब्रजेश्वर। मैं ताव से कह रहा हूं कि मेरा नाम है ब्रजेश्वर, मेरा नाम है जी। विचार करो, नहीं, शरीर का नाम है ब्रजेश्वर, लेकिन शरीर के भीतर जो है उसका कोई नाम नहीं है जी महाराज। आपका कुछ भी नाम हो सकता है, वो आपका नहीं, आपके शरीर का नहीं, आपका नाम है आप। मैं आप कहा, ये आप क्या है? जो भीतर है वही तो आप है। मैं क्या है? जो भीतर है वही मैं हूं। तुम क्या हो? जो तुम्हारे शरीर के भीतर है वो तुम हो, वो नाम तुम्हारा है। चाहे सर्वनाम हो चाहे संज्ञा हो, लेकिन नाम है। शरीर का कोई नाम, शरीर का है नाम। भीतर जो बैठा है ना, उसका कोई नाम नहीं है, बेनाम है। इसी कारण से उसे तो आत्मा कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है। अजी उसका नाम जब नामकरण नहीं कर सके देवता लोग, तो और क्या कही जाए। इसलिए कि भी गर्भगत है, अभी वो गर्भ में है, माता देवकी के गर्भ से बाहर नहीं आया है। कैसे वो नाम दे दें? क्या नाम दें? कृष्ण कह नहीं सकते, मथुरेश कहीं नहीं कह सकते, द्वारिकेश कही नहीं सकते, जसोदा नंदन नहीं कह सकते, नंद नंदन नहीं कह सकते, ब्रजेंद्र नंदन नहीं कह सकते, ब्रज बिहारी नहीं कह सकते, गिरिवरधारी नहीं कह सकते, हैं? देवकी नंदन नहीं कह सकते, देवकी सुत नहीं कह सकते, हैं? वसुदेव नंदन नहीं कह सकते, वसुदेव सुत नहीं कह सकते। तो क्या उसका नाम दिए? सत्यात्मक ब्रह्म, वो ब्रह्म है, सत्य स्वरूप परमात्मा अवतरित हुआ है, या आया है। वो अब जन्म लेगा नहीं, वो सामने प्रकट होगा। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य सत्ये। क्या बात है? सत्यस्य सत्ये त्रिसत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपद्ये। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य सत्ये सत्य नेत्रम। अब आप विचार कीजिए, वो जब सत्यात्मक ब्रह्म कह रहे हैं, सत्य स्वरूप परमात्मा उसको कह रहे हैं, ठाकुर जी को महसूस किए वो देवता लोग, तब ना वो चाहते तो नाम कुछ दे सकते थे, कहां कोई नाम दिए? नाम कुछ नहीं दिए। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपद्ये, और क्या चाहिए? तो मेरे कहने का मतलब है भैया कि ये विष्णु महापुराण है। जब गहराई में जाओगे तब ये क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि यही स्थिति करता है, यही लय करता है। तीनों रूप में तो यही है महाराज जी, तीनों रूप में यही विष्णु, यही नारायण, तीनों रूप को धारण करके तीन प्रकार का कृत्य करता। जन्म स्थिति, जन्म अर्थात उत्पत्ति। ब्रह्मा जी सृष्टि करते जरूर, लेकिन कैसे करते? कैसे करते? विचार किया है? जब ठाकुर जी कोई कृत्य, जो कुछ ठीक है ब्रह्मा के रूप में ही करने के लिए है, लेकिन कैसे? तब जब वो सृष्टि करता, वो रचयिता, वो परमात्मा, वो परमेश्वर उनको आदेशित करता है कि सृष्टि करो, तब वो सृष्टि करते हैं, सृष्टि करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे चाक चलाने वाला कुंभकार
मिट्टी को रखता चाक पर, अनेक वस्तुओं को बनाता, स्वयं नहीं बनाता। जब बनवाने वाला कहता कि मेरे लिए ये बर्तन बनाओ, वो बर्तन बनाओ, वो बर्तन बनाओ, वो कुंभकार भी बना देता, अनेक प्रकार के बर्तनों को बनाकर समर्पित करता। ठीक उसी प्रकार से यहां भी महाराज जी ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, लेकिन कब करते? ठाकुर कहता, वो परमात्मा कहता कि आप ये बनाए, वो बनाए, वो बनाए, वो बनाए, तो बनाता। और उसका पोषण कौन करते महाराज जी? वो स्वयं पोषण का वो जो है स्वाधिकार लिए हुए, वही पोषण करता। नारायण पोषण करते, विष्णु पोषण करते। इसलिए कहा गया जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु विष्णु, विष्णु ही सब जगह है, विष्णु रूप से कोई अलग नहीं है। सब जगह यदि कुछ है तो महाविष्णु ही तो है। कहीं कोई स्थान खाली है ही नहीं जहां वो नहीं है, कोई स्थान खाली नहीं जहां वो नहीं है। और हम क्या कहते हैं जी? हम क्या कहते हैं? कोई देखा था, कोई देखो तो नोई खे चोरी ना गलत कामों कर ले। अब जाते का होई के वो देखा था, डुबकी लगाई पानी में, जे बुझाई से मुंह में डाल के पेट में ले ले। हम विचार कर ली, हमने कहा यही सोची ला जा, दरवाजा बंद कर देले बानी तो केहू देखता? गलत कृत्य कहीं करी जाए या सही कृत्य करी जा, केहू देखता है? केहू नहीं खे देखत। लेकिन अरे भैया भूल जाते हो कि कौन नहीं देख रहा है। ठीक है, कोई नहीं देख रहा है, मनुष्य नहीं देख रहा है, पशु पक्षी नहीं देख रहा है, तो देख रहा है कौन भैया? ये समय देख रहा है तुझे, ये समय देख रहा है तुझे। समय क्या है? वो काल है, काल तुझे देख रहा है। छोड़ ना भैया, काल देखे या मत देखे, तेरे अंदर वो नारायण जो बैठा तेरे अंदर है, वो राम जो बैठा तेरे अंदर में, उस रावण को देख रहा है जो तुझसे गलत कृत्य करा रहा है। वही तो रावण का कर्म है। विचार करो, ये कहकर कहां निकल जाओगे कि केहू देखता? केहू देखते नहीं खे तो हमारा करे में क्या हर्ज बा भाई है? और एक दिन वही स्थिति होगी कि लय होगा, सृष्टि का लय होगा। कोई ऐसा नहीं जिसका लय नहीं होगा। यदि कुछ बचेगा तो एकमात्र वही बचेगा जो स्वयं कह रहा है हमें वा समय वाग्रे नान्य तत्परम पश्चाद हम जदे चत्च योग शिष्येत स्वस्म हम ऋतेर्थम जत प्रतियेत न प्रतियेत चात्मना। सोच लीजिए, वही बचेगा एकमात्र, दूसरा कोई नहीं बचेगा। वही अशेष बचेगा, वही शेष बचेगा, वही तो सब कुछ है। बाकी कहीं कुछ नहीं बचेगा, सब समाप्त हो जाएगा। सूर्य चले जाएंगे, चंद्रमा चले जाएंगे, तारे चले जाएंगे व्योम में। महाराज जी न हवा रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, जल सिर्फ सब जगह सर्वत्र जल रहेगा। आज जल का, हवा का भी अवशोषण जल में हो जाएगा। क्योंकि आपको विदित है, आप जानते हैं, रासायनिक पद्धति से अगर लिया जाए तो महाराज जी हवा का फार्मूला सूत्र होता है H2O। इसमें ऑक्सीजन है, वही तो हवा है H2O। और उस समय सब अवशोषित हो जाता जल में ही। और नारायण भी जल में ही रहते पड़े हुए, वो महाविष्णु जल में ही शयन करते। इसलिए नार मतलब जल और ऐन मतलब घर। जिनका जल ही घर है वही नारायण है। महाराज जी 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, वर्षों वो जल में पड़े रहते। विचार कीजिए, आज जब सृष्टि की रचना होती तो पुनः अंड का निर्माण होता। आदि आदि अनेकों प्रकार। कहने का मेरा मतलब है कि लय भी उसके इच्छा से होता है। जब तक वो नहीं चाहेगा, उसकी कृपा नहीं होगी, तब तक लय नहीं होगा, समापन नहीं होगा। सबका लय होगा,
कल्प का अंत हो गया, वो लय हो गया, अब पुनः दूसरा कल्प प्रारंभ हो गया। जैसे अभी कल्प चल रहा है, क्या नाम है इस कल्प का, पता है? इस कल्प का क्या नाम है जी? इस कल्प का नाम है बाराह कल्प। बाराह मतलब सूकर, ये बाराह कल्प है। अब बाराह कल्प का ये कौन सा मनमंत्र है? विचार कीजिए, ये मनमंत्र कौन सा है? ये मनमंत्र है, कौन सा मनमंत्र है? वैवस्वत मनमंत्र इसका नाम है। वैवस्वत मनमंत्र है। और वैवस्वत मनमंत्र, एक मनमंत्र में 72 या 74 चतुर्युगीय होते हैं, चारों युग होते हैं। अभी ये वैवस्वत मनमंत्र के कौन सा युग है, कैमा युग चल रहा है? तो महाराज जी ब्राह्मण लोग, पंडित लोग जब संकल्प कराते हैं उस समय ध्यान नहीं आप देते हैं। ध्यान दीजिए तो सब पता चल जाएगा। वैवस्वत मनमंत्रे अष्टाविंशति तमे उत्तमे युगे। अष्टाविंशति मतलब 28वां, ये 28वां चतुर्युगी चल रहा है। ये कली काल है, ये 28वां कली है। विचार कीजिए, मनमंत्र कहते किसको? जिसमें मनुओं का साम्राज्य होता है, मनु के द्वारा ही सारे कृत्य होते। तब और क्या चाहिए? तो इस प्रकार से मैं प्रथम अध्याय को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। भैया, यदि मेरे पास या हमसे कोई त्रुटियां हम में हुई हों, अशुद्धि होगी या आपके समक्ष अशुद्ध कहने का प्रयास किए होंगे, हो गया होगा भूल से, गलत से, तो इस दास को आप क्षमा करेंगे, इस दास को क्षमा करेंगे। और हमें कमेंट में जरूर लिखेंगे कि आपके द्वारा ये अशुद्धि हुई है, ये गलत है, ताकि महाराज जी अपने आप को पुनः आपके समक्ष रखूं तो सही रूप से रखने का प्रयास करूं, कोशिश करूं, सुधार दूं। समुचित मार्गदर्शन हमें प्रदान करें आप। और आपको विदित है, मैं इसे अपने YouTube चैनल पर डाउनलोड कर देता हूं। अभी तो उसको अपलोडर से डाउनलोड करूंगा, डाउनलोड करने के बाद अपने चैनल YouTube पर इसको अपलोड कर देता हूं। मेरे चैनल का नाम है रा कृष्णा, RAKRISHNA, राम नहीं, रा कृष्णा नाम है। चैनल का नाम डालकर भी YouTube पर आप मेरे चैनल को सर्च करते हुए खोल सकते हैं, या फिर मेरा नाम जैसे ही YouTube पर डालिएगा BRAJESHWAR, ब्रजेश्वर, MISHRA, BRAJESHWAR, ब्रजेश्वर, MISHRA, ये नाम डालिएगा, ओके कीजिएगा, मेरा चैनल खुल जाएगा और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कर ही दीजिए, लेकिन अपेक्षा जरूर करूंगा कि उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास मेरा ये जो कुछ भी अब तक हमारा ये चैनल है उसको आप पूरा खोल कर देखिएगा। कहीं कोई ऐसा कुछ वीडियो नहीं मिलेगा जो गलत सलत मिलेगा, या फिर दूसरे के द्वारा किया बनाया गया वीडियो नहीं मिलेगा। जो मिलेगा मैं बनाता हूं राम या रहीम, चूंकि हमारे अंदर कोई उत्प्रेक्षाएं नहीं है। जहां तक मिला तो मिला, व्यूज नहीं मिला तो नहीं मिला, व्यूज सब्सक्राइबर आए तो आए, ज्यादा नहीं तो फिर उसके लिए भी विशेष कोई ये नहीं। और हमको तो आज तक ही अनुभव है महाराज जी की 200-300 से ज्यादा व्यू कभी हमको मिला ही नहीं। पता नहीं क्या बात है, हम समझ नहीं पाते, चला नहीं पाते, सही ढंग से अपलोड नहीं कर पाते, समझ में नहीं आता। शुरू से स्टार्ट होता है व्यूज आना 185, 190, माने 200, जाते जाते वो रुक जाता है, बंद हो जाता है। अब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसकी से हमको घबरा नहीं रहे, क्योंकि भीतर से कोई लोलुपता नहीं है कि हमको कुछ मिले, ये यूट्यूब से हमको पाले, कुछ नहीं। अजी मैं डिस्चार्ज थोड़े हूं, मैं चार्ज हूं।
ये अहंकार नहीं, मेरा स्वभाव बोल रहा है कि मैं चार्ज्ड हूँ, और जो चार्ज्ड होता है उसको कोई अपेक्षा नहीं होती। तो आइए अब हमें विराम लेने के लिए आप आदेशित करें, मैं विराम ले लूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। वाह वाह, क्या बात है। हमसे जुड़ने वालों में सामने एकाएक नजर आ गए पुरुषोत्तम बाबू, हमारे परम प्रिय। राधे राधे आपको है, अपने घर पर हूँ। पुरुषोत्तम बाबू अविनाश कुमार पाठक जी हैं, इनको भी खूब खूब तहे दिल से बधाई है, धन्यवाद है। पुरुषोत्तम बाबू को भी है धन्यवाद। ये मानस व्यास पंडित संतोष मिश्रा जी हैं, आपको भी महाराज जी हमारी ओर से हृदय से अनेक नमन बंदन अभिनंदन है। आइए इसके बाद नीचे में हमको भी दिखलाई चितरंजन सिंह जी हैं, आपको भी खूब खूब हृदय से नमन बंदन अभिनंदन है। तो चलिए ये कुल मिलाकर ऊपर में जाइए तो विनय कुमार जी हैं, शिव नारायण बाबू हैं, अजय कुमार मिश्रा जी हैं, राज रंजीत बाबू हैं। आप सबों को भी हृदय के अंतरतम गहराइयों से खूब खूब नमन बंदन और अभिनंदन है। हमको भाई जब मौका मिल जाता है दो शब्द कहने के लिए, तो आपके बीच कहते हुए बोलते हुए चाहे जो कुछ भी बोलें, ऐसा लगता अब जैसे यही तो मेरा सांस है, यही तो मेरा सांस है, और श्वास प्रश्वास पर अधिकार आपका भी है, इसलिए मैं तो आपके समक्ष इसे प्रस्तुत करता हूँ। तो चलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल।